सुप्रभात बच्चों, मैं लोकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यक्रम में लगी पुस्तक बाल राम कथा, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। आज हम उसका चौथा पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है राम का वनगमन। इसके पहले हमने पढ़ा था 2 वरदान, जिसमें कैकेयी जो है वो महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगती हैं, जिसमें वो पहला वरदान भरत को राज्याभिषेक अयोध्या का, उनको राजा बनने के लिए, और दूसरा जो है वो राम को 14 वर्ष का वनवास, ये वो उनसे वरदान मांगती हैं। जिसको सुन करके जो महाराज दशरथ बेहोश हो जाते हैं और मनाने का बहुत प्रयास करते हैं कैकेयी को कि इस वरदान को ना मांगे, कुछ और मांग ले, मगर वो नहीं मानती नहीं है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो जब राम का वनगमन का जो भाग है, इसमें यही बताया जाएगा कि किस प्रकार से घटनाएं घटी और राम वन को गए, उनके साथ साथ कौन कौन गए, सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे इस पाठ में। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। अब कैकेयी कोप भवन में चली गई हैं, इसकी जानकारी किसी और को नहीं है, केवल महाराजा दशरथ जो है उनको और जो कैकेयी खुद है। आगे देखिए। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे, कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। हालांकि सभी लोग जागे हुए थे, क्योंकि दूसरे दिन बहुत अच्छा एक अनुष्ठान होने वाला था। जो राम है, भगवान राम है, उनका राज्याभिषेक होने वाला था, तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होना। सभी लोग जो है सभी लोग जगे हुए थे। आगे देखिए। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राजा दशरथ ने समझाते हुए नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। इधर न तो दशरथ सो रहे हैं, न कैकेयी सो रही हैं। उधर जो गुरु वशिष्ठ हैं वो भी जागे हुए हैं, क्योंकि सुबह एक कार्यक्रम होने वाला, एक प्रोग्राम होने वाला है, और वहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं। सब एक शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में हैं। ठीक है, सुबह होते होते चहल पहल बढ़ने लगी। सब लोग इंतजार करने लगे कब राज्याभिषेक होगा राम का। आगे देखिए। महामंत्री सुमंत कुछ असहज थे, महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था, शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। अब जो महामंत्री सुमंत्र हैं, जो महाराज दशरथ के महामंत्री हैं सुमंत्र, ये दशरथ के महामंत्री हैं। जो महाराज दशरथ हैं, दशरथ के ये महामंत्री हैं। ये जाते हैं, ये थोड़ा सा असहज थे, मतलब इन्होंने महाराज को देखा था बहुत देर से। ठीक है, कल रात में भी और सुबह भी इतनी जल्दी उनका कहीं, क्योंकि इतनी बड़ी तैयारियां हो रही थी, इतना बड़ा घटनाक्रम होने वाला था, तो मतलब महाराज दशरथ को कहीं दिखना चाहिए था, लेकिन दिखे नहीं। तो ये थोड़ा चिंतित थे। ते जाते हैं महाराज मुनि वशिष्ठ के पास जाते हैं सुमंत्र, और उनसे सारी मंत्रणा करते हैं और बताते हैं कि महाराज को कल किसी ने देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं हाँ, हमने भी कल नहीं देखा, जाओ जल्दी जाओ महाराज के पास। ठीक है, और जाकर उनको बताओ शुभ घड़ी जो है, समय हो रहा है, शुभ घड़ी बीत न जाए कहीं, उसी शुभ घड़ी में हमें राम का राज्याभिषेक करना है। तो महाराज सुमंत्र जो है वो राजभवन जाते हैं। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराजा पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। अब कैकेयी वहीं पर बैठी हुई है। अब जब सुमंत्र जो है कैकेयी के महल की तरफ जाते हैं, पता करते हैं कि महाराज कहाँ थे। उनको पता चला कि रात में महाराज जो महारानी कैकेयी हैं उनसे मिलने गए। तो कैकेयी महाराज जो महारानी कैकेयी हैं उनके भवन की तरफ जाते हैं, और जब वहाँ जा रहे होते हैं उनके अनजान से डर लगता है। अक्सर कई बार होता है, जब कुछ अनिश्चित होने वाला होता है तो उनको कहीं ना कहीं कुछ पता चलने लगता है, अंदर से ही कुछ इंट्यूशन सा होने लगता है, उसका सिक्स सेंस से कुछ कहने लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ क्या बात है, कि क्यों नहीं दिखे। ठीक है, कई बार हम लोग ही होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, और जिनसे आप रोज बातचीत करते हैं, अगर वो बहुत देर तक आपसे बात ना करें, 1-2 दिन बात नहीं हो, तो आप परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, या अपने मित्रों से आप 4-5 दिन ना मिले, अपने क्लास में लोग पढ़ते हैं उनसे ना मिले, तो आप सोचते हैं कि क्या बात है, वो अभी तक क्यों नहीं आया, उसे क्या हो गया। हुआ भले कुछ ना हो, लेकिन मन में एक अनजान सा भय जो है पैदा होने लगता है। ठीक है, वही महाराज सुमंत्र के साथ हो रहा है। और जब वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो महाराजा दशरथ हैं वो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, दीनहीन से चुपचाप बिस्तर पर पड़े हुए हैं। अब जैसे वो जाते हैं, उस पूछने वाले होते हैं महाराज से कि आखिरकार हुआ क्या। तो कैकेयी वहां तुरंत बोलती हैं। कैकेयी क्या बोलती है कि घबराइए नहीं सुमंत्र, कुछ हुआ नहीं है, कल की व्यस्तता के महाराज थोड़ा सा थक गए हैं। ठीक है, बस ये जो राज्याभिषेक उससे होने से पहले वो राम से मिलना चाहते हैं। आगे देखिए, वो बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा कि कौन सी बात करना चाहते हैं। तो कैकेयी बोलती मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। अब कैकेयी कह रही, कैकेयी तो कुछ बताना ही नहीं चाहती। कैकेयी कह रही कि आप सिर्फ राम को बुलाइए, वो राम से ही सीधे बातचीत करेंगे।
दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। अब दशरथ ने अपनी तरफ से आज्ञा दी, ठीक है जाओ राम को बुला लाओ। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते हुए राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार महाराज ने आपको बुलाया, आप मेरे साथ ही चलें। अब जैसे ही सुमंत्र जो है भगवान राम के भवन की तरफ जाते हैं तो वहाँ उस राम, अब चूंकि राज्याभिषेक होने वाला है तो उसको बहुत सजाया धजाया गया, और उस महल के बाहर जो बहुत सारे लोगों की भीड़ है, ठीक है, क्योंकि राम सभी के चहेते थे, प्रजा में सभी के चहेते थे, वहाँ लक्ष्मण भी मौजूद है। जैसे ही सुमंत्र वहाँ पहुँचते हैं वहाँ बहुत कोलाहल बढ़ जाता है, शोर शराबा होने लगता है कि अरे देखो ये लेने के लिए आ गए हैं राम को, अब ये राज्याभिषेक के लिए इनको लेकर जाएंगे, ठीक है। सभी लोग जो है बहुत खुश हो जाते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो वहाँ सुमंत्र पहुँचते हैं, मतलब ये उनको एक शुभ संकेत लगता है कि अब सुमंत्र आए, इसका मतलब वो राम को बड़े ही आदरपूर्वक ले जाएंगे, ठीक है, महाराज के पास, ठीक है, राजसभा में, और वहाँ फिर इनका राज्याभिषेक होगा। तो कोलाहल बढ़ना स्वाभाविक था। वहाँ पहुँचते हैं और फिर वो जाकर राम को बोलते हैं कि आप चलिए, आपको महाराज दशरथ ने बुलाया है, ठीक है। कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए, ज़्यादा दूर था नहीं, पास में तो था, सीधे राम जो है महाराज के पास पहुँच गए। लक्ष्मण के साथ थे, दोनों भाई विस्मित थे, दोनों भाई बड़े आश्चर्यचकित थे। वे राष्ट्रीय वस्त्रों में थे, सजे धजे, लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। अब राम को जो है महाराज ने अपने पास बुला, अपने महल में। ये बात थोड़ा सा राम को अजीब लगी। अब दोनों भाई सजे धजे थे, क्योंकि सुबह जो है तैयारी हो रही थी राम के राज्याभिषेक की, तो भाई हैं, सब लोग तैयार हो रहे हैं, ठीक है, अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, सभी लोग उनको देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। फूल जैसे वो निकले जाने के लिए, जो भी उन्हें देख रहा पुष्प की वर्षा करने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे, राम की जय हो, राम की जय हो, ठीक है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम महल क्यों जा रहे हैं, हमें तो मतलब दरबार में पहुंचना चाहिए था, जो राजसभा है वहां पहुंचनी चाहिए। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। अब राम को देखते ही जो है दशरथ, चूंकि राम को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, दशरथ को देखते ही राम मतलब दशरथ जो है राम को देखते ही बेसुध हो। राम को सबसे ज्यादा चाहते थे दशरथ बचपन से ही, और वो राम को देखते ही बेसुध हो गए, ठीक है। और उनके मुंह से बस बहुत ही कम शब्दों में, बहुत क्षीण शब्दों में निकला राम, और वो बेहोश हो गए। उसके बाद जब उन्हें होश आया तब भी वो कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, आप ही बताइए माते। अब राम को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि पिता मुझे देखकर बेसुध हो गया। जब उन्हें होश आया तो वो उन्हें पूछते हैं कि क्या बात है पिताश्री, आप इतने परेशान क्यों, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है, कोई गलती होगी जिसका आप मुझे बताते हैं, ये सन्नाटा क्यों छाया हुआ है, ठीक है, लोग इतने असहज क्यों हैं। सहज का मतलब क्या होता है, सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, किसी मन में कोई बात नहीं होती। असहज व्यक्ति तब हो जाता है जब हम उसको बोलते हैं इनकम्फर्टेबल, ठीक है, अनकंफर्टेबल बोलते हैं कि व्यक्ति बात नहीं कर पाता, असहज महसूस करता है कहीं पर। तो वो पूछ रहे हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है, तो कैकेयी से ही पूछते हैं कि क्या बात है माते, आप ही बता दीजिए। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार दो बार, अब कैकेयी बोल रही है, महाराज दशरथ ने मुझे एक बार दो वरदान दिए थे, मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। अब कैकेयी बताती है कि कल रात को मैंने, महाराज ने मुझे दो वरदान दे रखे थे, कल रात को मैंने वो दो वरदान मांग लिए हैं जिससे महाराज पीछे हट रहे हैं, ठीक है, और ये शास्त्र सम्मत नहीं है कि महाराज पीछे हट जाए वचन से। शास्त्रों में लिखा, अगर किसी को वचन दिया है तो उसको निभाना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। और रघुकुल की नीति क्या है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, मतलब प्राण भले चले जाए लेकिन वचन न जाए, वचन नहीं तोड़ सकते। तो कह रही है, कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। मतलब एक ऐसी बात जिसको कहते हुए शायद महाराज दशरथ की मृत्यु ही हो जाए, ठीक है, लेकिन उस बात को कैकेयी बड़े ही सहज ढंग से उन्होंने कह दिया। राम संयत रहे। अब यहाँ पर देखना है राम जो है वो इस बात को सुनकर कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि कल तो उनका मतलब आज सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला है, और ये घटना घट रही राज्याभिषेक से ठीक पहले, कुछ चंद मिनटों के बाद जो है उनका राज्याभिषेक होने वाला है। उसके पहले ऐसी घटना घटी जहाँ कैकेयी उन्हें बता रही है कि मैंने महाराज से दो वरदान मांग लिए हैं, एक में मैंने भरत का राज्याभिषेक मांगा तुम्हें, दूसरे में मैंने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांगा है, तुम्हें 14 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। इस बात को सुनकर राम जरा भी मतलब विचलित नहीं हुए, संयत रहे, ठीक है, संयत का मतलब स्थिर, ठीक है, मतलब स्थिर भाव में रहे, ठीक है, अभी विचलित नहीं हुए। कुछ लोग अपना आपा खो बैठते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं, बड़े ही संयत रहे, ठीक है, बड़े ही शांत रहे। संयत शब्द है, देखिए संयत का मतलब समझ सकते हैं शांत, विचलित न होना, इसका यही मतलब है।
ना ही उनके चेहरे पर ऐसे कोई भाव थे। ठीक है, पिता का वचन, तो उन्होंने दृढ़ता से कहा, फिर उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा हो, भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊं। चूंकि वो भी अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, और दूसरी बात, जो रघुकुल की रीति है उसका मान रखते थे। ठीक है, कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, पिता का वचन कभी अधूरा नहीं, और उन्होंने वचन दिया है तो पूरा होगा, भरत को राजगद्दी मिलेगी और मैं आज ही 14 वर्ष के लिए वन को चला जाऊंगा। राम की शांत और सदी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। राम ने एकदम शांत और सदी सीधी बात कही उन्होंने। ठीक है ना, ये बात सुनकर कैकेयी बड़ी प्रसन्न होगी, करे भाई राम तो बड़ी आसानी से मान, मुझे लग रहा था कि विद्रोह करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन। ठीक है, जो राजा दशरथ है वे सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, स्पंदनहीन। स्पंदनहीन का मतलब होता है बिना किसी हरकत के। ठीक है, स्पंदनहीन। देखिए, बिना किसी हरकत के। ठीक है, इसको हम अविचल भी कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति एकदम स्थिर हो। ठीक है, इसको आप दो शब्दों में स्थिर भी कह सकते हैं। मतलब जैसे शरीर स्पंदन का मतलब होता है मृत प्राय, इसके शरीर में कोई भी जान ना हो, कोई हलचल ना हो। ठीक है, बिना हलचल के, ये जो बिना हरकत है, बिना किसी हरकत के या बिना किसी हलचल के। भाई मनुष्य का शरीर थोड़ा हिलेगा डुलेगा, लेकिन जैसे जान ही नहीं है, मृत पड़ा हुआ है व्यक्ति इस तरह से। तो स्पंदन ही वो सब कुछ देखते रहे। कैकेयी की ओर सब देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला। उन्होंने कैकेयी की ओर देखा और बस एक ही शब्द निकाला। क्या निकाला? धिक्कार। ठीक है, कि तुम्हें धिक्कार है। ठीक है, तुमने इस बात को कितनी सहायता से कह दिया। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी मां के पास गया। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम बन जाएंगे, कौशल्या सुनकर सुध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कैकेयी के महल से निकलकर राम जो है सीधे कहाँ पहुंचे? राम सीधे पहुंचे अपनी माता कौशल्या के भवन में, और वहां उन्होंने कैकेयी के भवन में जो भी कुछ हुआ सब कुछ उन्होंने बताया। ये सुनकर के उनकी माता, ठीक है, वो अपनी सुध खो बैठी। ठीक है, सुध का मतलब क्या होता है? सुध बुध। सुध का मतलब होता है होश, या चेतना भी समझ लिया इसको। वो अपने होश हवास, ठीक है, अपनी चेतना खो बैठी। ठीक है, और राम ने फिर अपना निर्णय सुनाया कि माता एक पिता का आदेश है। ठीक है, और उन्हें वचन दिया तो मैं इस वचन को अवश्य पूरा करूंगा। ठीक है, और मैं वन जरूर जाऊंगा। लेकिन अभी लक्ष्मण उनके साथ ही थे। लक्ष्मण अभी तक शांत थे, लेकिन क्रोध को दबाए हुए थे। लक्ष्मण बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, बहुत जल्दी उन्हें क्रोध आता था। लेकिन राम जो हमेशा उन्हें शांत किए रहते। राम ने उन्हें समझाया, शांत हो जाओ और मेरे वन जाने की तैयारी करो। तो अभी इस भाग में बस इतना ही। ठीक है, इस पार्ट का अगला भाग हम लोग पढ़ेंगे।